Hello everyone, this is Baljeet from Vocabulary Educational. How are you all? I hope you all are doing good. और अब हम फिर से आगे हैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके एंड आज की जो वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड टू क्यू कार्ड। और आज हम जो क्यू कार्ड करने वाले हैं दैट इज़ डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू आंसर्ड अ फोन कॉल फ्रॉम समवन यू डोंट नो इन अ पब्लिक प्लेस। तो आपने आज एक ऐसा सिचुएशन डिस्क्राइब करनी है जब आप कहीं पब्लिक प्लेस पे थे और आपने किसी अननोन पर्सन के कॉल को आंसर किया, मतलब किसी अननोन पर्सन से फोन पे बात की। ठीक है जी। सो व्हाट यू हैव टू से हियर, बुलेट पॉइंट है, हम देख लेते हैं क्या कवर करने हैं। व्हेन एंड वेयर इट हैपन, ये कब और कहाँ हुआ। हु कॉल्ड यू एंड व्हाट ही शी सेड, किसने आपको कॉल किया और उसने क्या कहा। वेदर इट इज मेन और वेमेन, जिसने भी कॉल किया उसने आपको क्या कहा। ठीक है जी। हाउ यू कॉरस्पॉन्डेंट, कॉरस्पॉन्डेंट का मतलब होता है आपने कैसे बातचीत की, आपने कैसे रिप्लाई किया। हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस एक्सपीरियंस, और आप इसके बारे में कैसा आपने फील किया इस सिचुएशन के बारे में। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद वोकेबलरी वर्ड्स। और जो वोकेबलरी वर्ड्स मैं लेके आई हूँ दीज आर, फर्स्ट इज रफल फैदर्स। रफल फैदर्स का मतलब होता है अपसेट, किसी भी सिचुएशन में अपसेट हो जाना तो हम बोलते हैं रफल फैदर्स। ठीक है जी। सेकंड है डिस्क्रीटली, डिस्क्रीटली का मतलब होता है वाइजली, मतलब बहुत ही ध्यान से, ध्यान पूर्वक जिसको हम बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेंड इन। ब्लेंड इन का मतलब होता है मिक्स हो जाना किसी भी चीज में। ठीक है, जैसे आप ब्लेंडर में कोई चीज को डाल के मिक्स करते हैं तो ब्लेंड हो जाता है, मिक्स हो जाता है बिल्कुल ही। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब होता है अनवेलकमिंग, एंड अनवेलकम होता है जिसको हम पसंद नहीं करते। ठीक है जी। फिफ्थ इज अनॉयंस। अनॉयंस का मतलब होता है इरिटेशन। ठीक है जी, जिस चीज से आपको इरिटेशन होती है वो बहुत अनॉइंग होता है, तो अनॉयंस, अनॉयंस से बन गया इरिटेशन। नेक्स्ट इज टेंडर हुक। टेंडर हुक का मतलब होता है एंजाइटी। क्लियर है जी। सेवेंथ वर्ड इज मार्केटिंग गिमिक्स। मार्केटिंग गिमिक होता है ट्रिक्स, मतलब जब आप देखते हो कि आपको कभी एड आती है या आपको कोई बहुत ज़्यादा स्पैम कॉल्स आते हैं तो वो आपको मार्केटिंग गिमिक के जरिए फंसाने की कोशिश करते हैं, ट्रिक्स यूज करते हैं, तो उनको बोलते हैं मार्केटिंग गिमिक या फिर ट्रिक्स। एथ वर्ड इज स्किप्टिसिज्म। स्किप्टिसिज्म का मतलब होता है डाउट, मतलब शक, जिस चीज पर आपको शक हो। ठीक है जी। नाइन्थ वर्ड इज अनसॉलिसिटेड। अनसॉलिसिटेड का मतलब होता है स्पैम। स्पैम होता है मतलब जब आपको पता लगने लगता है ना कि कुछ अनचाही सी चीजें हैं, मतलब आपको शक सा होने लगता है, तो उन उस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्पैम। ठीक है जी, जो धोखा जैसे बोल सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड इज वेरे। वेरे का मतलब होता है केयरफुल। क्लियर है जी। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड पार्ट दैट इज ईडियम। अब हमने इसमें 5 यूज किए हैं। फर्स्ट इज आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू मतलब होता है सडनली या अनएक्सपेक्टेडली। जब कोई चीज एकदम से हो जाती है ना, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता है कि ऐसा कुछ होगा, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो, तो आप वहां पे ये इडियम यूज कर सकते हो, आउट ऑफ द ब्लू। ठीक है जी। सेकंड है टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज्ड। ठीक है जी, या फिर शॉक्ड। तो ये दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों सिचुएशन में आप यूज करोगे, कर सकते हो। टेकन अबैक या फिर सरप्राइज या फिर इसका मतलब है शॉक्ड। नेक्स्ट है जी ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक का मतलब होता है एंशियस या नर्वस, जब आप बहुत ज्यादा नर्वस फील करते हो तो आप ये इडियम यूज करोगे। फोर्थ इज प्ले इट सेफ। प्ले इट सेफ का मतलब होता है बी कॉशियस टू अवॉइड रिस्क, मतलब बहुत सेफली प्ले करना, मतलब कि कुछ हम बोलते हैं ना जैसे बिल्कुल केयरफुल होके रहना ताकि हम किसी भी रिस्क को अवॉइड कर सके। ठीक है जी। नेक्स्ट इज कीप माई विट्स अबाउट मी। इसका मतलब होता है स्टे अलर्ट एंड अवेयर, मतलब जागरूक होना, अलर्ट रहना एकदम। ठीक है जी। तो चलिए अब हम सैंपल देख लेते हैं इस क्यू कार्ड का। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, अब हम सैंपल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा अ वाइल अगो। अ वाइल अगो मतलब कुछ टाइम पहले, ड्यूरिंग अ बसलिंग डे एट द लोकल मार्केट आई रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम एन अननोन नंबर। मतलब कुछ टाइम पहले की बात है, मैं मार्केट में थी, दैट वाज बसलिंग डे, बहुत ही ज़्यादा बिजी डे था। ठीक है जी। एंड आई रिसीव अ फोन कॉल फ्रॉम एन अननोन पर्सन, अननोन नंबर से मुझे कोई फ़ोन आया। This was about 3 months ago and I was busy पिकिंग आउट वेजिटेबल्स। ठीक है जी, तो मैं मार्केट में वेजिटेबल्स खरीद रही थी, उस टाइम पर मुझे ये कॉल आया। सो
Out of the blue, a woman on the other end claimed to be from a travel agency. ठीक है जी। सडनली एकदम से क्या हुआ, जो लेडी थी वो मुझे उसने बताया कि मैं ट्रेवल एजेंसी से बात कर रही हूँ, एंड सेड आई हैड वॉन अ फ्री पैक हॉलीडे पैकेज, और उसने मुझे बताया कि मैंने फ्री हॉलीडे पैकेज वॉन किया है। ठीक है जी। आई वॉज टेकन अबैक, मुझे एकदम से सरप्राइज हुआ। ठीक है जी। एज दिस वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। क्लियर है जी। नेक्स्ट, इनिशियली आई वॉज ऑन टेंडर हुक्स, unsure whether it was genuine offer or just another marketing gimmicks। ठीक है जी। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, कॉशियस था, या थी, आप बोल सकते हो। ठीक है जी। क्यों मैं अनश्योर थी? क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जेन्युइन ऑफर है या फिर कोई मार्केटिंग गिमिक है, मतलब कि मुझे फंसाया जा रहा है, स्पैम है। I listened carefully, but when she started our personal detain to finalize the price, आई डिसाइडेड टू प्ले इट सेफ। ठीक है जी। जब उसने मुझे बोला, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछने लगी ताकि मैं हम फाइनलाइज करें प्राइस को, तब मुझे बड़ा उस पर शक हुआ और मैं बहुत कॉशियस हो गई, अवेयर हो गई। I asked her to send the detail via email so I could review them later। तो मैंने उससे बोला अपनी सारी डिटेल्स मुझे ईमेल कर दो ताकि मैं उसको बाद में रिव्यू कर लूँ। ठीक है जी। I made sure to keep my wits about me and avoid sharing any sensitive information। तो मैंने यहाँ पे अपना दिमाग चलाया और कॉशियस हो गई, मतलब केयरफुल हो गई, और मैंने अपनी कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं की। ठीक है जी। In the end, I felt a mix of and relief. While the call was interviewing, I was wary of potential scam। तो क्या हो गया, ये मुझे दोनों जैसी, मतलब कि मिक्स सी फीलिंग थी। एक तो मैंने रिलीफ महसूस किया और मुझे शक भी हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो कॉल थी ये बहुत इंटरव्यूइंग थी, बट मैंने क्या किया, अपना दिमाग यूज करके एक पोटेंशियल स्कैम से अपने आप को बचा लिया। Looking back, it was a reminder to stay alert and cautious with unsolicited calls। तो ये अब हम, मैंने क्या सीखा इससे, मैंने ये सीखा कि हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और कॉशियस रहना चाहिए। कभी भी जो अनसॉलिसिटेड कॉल्स होती हैं, जो स्पैम्स होती हैं, अननोन लोगों की कॉल होती है, तो उससे वी हैव टू बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है जी। सो दिस वॉज योर सैम्पल आंसर। लेट्स मूव टू फॉलो अप क्वेश्चंस। जो फॉलो अप क्वेश्चंस हैं, first question is, should people be banned from talking loudly in public? And the answer is, to my mind मतलब मेरे हिसाब से, या in my view, a complete ban might be a bit over the top। It's certainly important for people to be more considerate। ठीक है जी। तो क्या मतलब इसका, मेरे हिसाब से कंप्लीट बैन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि लोगों को कंसिडरेट, मतलब कि लोगों को खुद सोचना चाहिए, समझदारी बरतनी चाहिए। ठीक है। लाउड कन्वर्सेशन कैन रफल feathers एंड डिस्टर्ब अदर्स हु आर ट्राइंग टू enjoy अ पीसफुल एनवायरमेंट। रफल फैदर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अपसेट कर देना। तो ये क्या है, लाउड कन्वर्सेशन होती है, दूसरों को डिस्टर्ब करती हैं, अपसेट कर देती हैं, जो कि पीसफुल एनवायरनमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं। इन अ परफेक्ट वर्ल्ड, एवरीवन वुड एक्सरसाइज कॉमन कर्टसी इन पब्लिक स्पेसेस। तो लोगों को जो हमारा परफेक्ट वर्ल्ड है वहाँ पे क्या है, कॉमन कर्टसीज ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है जी। लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। इज इट एक्सेप्टेबल टू टॉक ऑन फोन इन पब्लिक? कह रहे हैं जी, ये एक्सेप्टेबल है कि फोन पर बात की जाए पब्लिक एरिया में? सो आंसर इज, वेल, टॉकिंग ऑन फोन इन पब्लिक कैन बी एक्सेप्टेबल, बट ओनली इफ इट्स डन डिस्क्रीटली। डिस्क्रीटली मतलब वाइजली, मतलब जोर जोर से चिल्ला के बात नहीं करनी है, बड़े ध्यान से बात करनी है। ठीक है। व्हेन पीपल स्पीक लाउडली और फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, इट कैन बी अ रियल न्यूसेंस टू दोज अराउंड देम। तो क्या होता है, अगर लोग बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, एक्सटेंडेड पीरियड के लिए और लाइट लाउडली बात करते हैं, तो जो आसपास है वो डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है जी। स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड कंसिडरेशन इज की। तो देयर शुड बी अ बैलेंस। क्लियर है जी। नेक्स्ट है, शुड पेरेंट टीच देयर चिल्ड्रन टू बिहेव वेल इन पब्लिक? बोल रहे हैं जी, क्या पेरेंट्स को सिखाना चाहिए बच्चों को पब्लिक एरिया में वेल बिहेव करने का, अच्छा बिहेव करने का? एब्सोल्युटली। teaching children proper public behavior is crucial. It helps them blend in with societal norms and show respect for
अदर्स, तो बिल्कुल ये ज़रूरी है क्योंकि ये लोग बच्चों को सोशल मतलब सोसाइटी के नॉर्म्स बताता है एंड रिस्पेक्ट करना सिखाता है। इन एडिशन टू दैट इट इंस्टिल वैल्यू ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड एम्पैथी फ्रॉम अ यंग एज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू सम पीपल नॉट केयर अबाउट देयर एक्शन इन पब्लिक? तो लोग क्यों नहीं अपने एक्शंस की केयर करते कि वो क्या हरकतें कर रहे हैं पब्लिक में? तो आंसर इज, सम पीपल मे नॉट बी माइंडफुल फॉर देयर एक्शन ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस और सिंपली नॉट केयरिंग अबाउट हाउ दे इम्पेक्ट अदर्स। तो क्या बोल रहे हैं जी, कि कुछ लोग तो लैक ऑफ अवेयरनेस, उनको पता ही नहीं होता, और कुछ लोग बहुत केयरलेस होते हैं, दे आर नॉट बॉदर व्हाट अदर्स आर फीलिंग। उनको पता है, फर्क ही नहीं पड़ता कि लोगों को क्या लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका। एट द एंड ऑफ द डे पर्सनल हैबिट्स and lack of consideration often lead to such behavior. Fifth question is, what are the difference between sitting next to someone who talks on the phone and sitting next to people who talk to each other while traveling by train? ठीक है जी, तो क्या है यहाँ पे डिफरेंस? सिटिंग नेक्स्ट टू समवन ऑन फोन कैन बी मोर इंट्रूसिव, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव हो सकता है, एज देयर कन्वर्सेशन माइट बी वन साइडेड एंड हार्ड टू इग्नोर, ठीक है जी। इन कॉन्ट्रास्ट, अब देखो मैंने यहाँ पे दूसरे की बात की है ना, दूसरे सिचुएशन की, तो मैंने इन कॉन्ट्रास्ट वर्ड यूज किया। व्हेन पीपल चैट विद ईच अदर द कन्वर्सेशन टेंड टू बी मोर एंगेजिंग एंड लेस डिस्ट्रप्टिव सिंस इट इन्वॉल्व्स अ म्यूचुअल एक्सचेंज। और ये क्या होता है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो म्यूचुअल एक्सचेंज है, तो इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है, ठीक है जी। ओवरऑल द लेटर कैन बी मोर प्लेजेंट कंपेयर टू ओवर हियरिंग अ फोन कॉल। And last question is, do most people mind others talking on phone in public places? So answer is yes, many people do mind phone conversation in public places, especially if they are loud or lengthy. Generally speaking, such calls can be a major inconvenience and disrupt the peace, leading to annoyance among the general public. ठीक है जी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।